बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णम रघुवर विमल यश जोदायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो चार बार प्रभु स्मरण, प्रभु नाम संकीर्तन। तत्पश्चात प्रभु इच्छा अनुसार, प्रभु प्रेरणा अनुसार प्रभु की मंगलमय कथा का हम लोग आनंद लेंगे। पहले दो चार बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन
भक्त की विदाई का समय आया है। और बंधुओं, प्रभु श्री राम ने इस राम कथा में, रामचरितमानस में, दो भक्तों की जो विदाई की है वो हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है। या तो भरतलाल की विदाई चित्रकूट से, और या उत्तरकांड में बाली पुत्र अंगद की जब अयोध्या से विदाई की है, उसका भी दर्शन हम करेंगे। बंधुओं, कैसे प्रभु अपने भक्तों को विदा करते हैं, उसका आनंद आज हम लेंगे। पहले देखते हैं भक्त कौन है जो प्रभु से हर समय जुड़ा हुआ है। भक्त का विपरीत शब्द है विभक्त। जो प्रभु से विभक्त नहीं है उसका नाम भक्त है। जो हर समय जुड़ा हुआ है, जो योगी है, और जो प्रभु से जुड़ा हुआ है, प्रभु के प्रति समर्पित है। मैंने कल इशारा किया था ना श्रीमद् भगवद गीता का, मन मना भव। भगवान कहते हैं अर्जुन, तू मेरे मन वाला हो। जीवन भर की हम लोगों की साधना केवल इसीलिए है किसी तरह से हम मन मना हो जाएं। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, ये मन न जाने क्या क्या बनाए, लेकिन कुछ बन न पाया। मन के बनाए कुछ बन न पाया, मन के बनाए। हमारे चाहने से क्या होगा ये बात अलग है। बंधुओं, मन जो कहता है, मन कहता है मेरे पास ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। मैं तो बहुत छोटी बात कहता हूं। हमारे चाहने से, मन के चाहने से मनुष्य को नींद भी नहीं आती। बहुत छोटी बात है। मन करता है आज तो नींद भर के सो जाऊं, नींद नहीं आती। डॉक्टर के पास जाते ही इसलिए हैं, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। डॉक्टर अगर पूछे मन नहीं है क्या सोने का, मन तो बहुत है, लेकिन जब सोने जैसी चीज हमारे हाथ में नहीं है। मन बहुत करता है कि भूख लगे खाना खाएं, लेकिन ये मन तो जीवन भर न जाने क्या क्या बनाता रहा। ये मन न जाने क्या क्या बनाए, ये मन न जाने क्या क्या कुछ बन न पाया। मन के बनाए कुछ बन न पाया। मन के
हमारे मन की हर इच्छा पूरी हो, ये संभव नहीं है। हाँ, संभव हो सकती है एक तरीके से। क्या? कि जो भी कुछ पूरा हो रहा है, जो भी कुछ जीवन में घट रहा है, समझ लो वो मेरी ही इच्छा है, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा से ही घटित हो रहा है। बिना प्रभु की इच्छा के कुछ घटित होता नहीं। इसलिए जो भी कुछ मेरे जीवन में घट रहा है प्रभु की इच्छा है, इसलिए मेरी भी इच्छा है। जब प्रभु के मन में हम अपना मन लगा देंगे ना, जीवन के क्लेश धीमे धीमे कम हो जाएगा। और बंधुओं, ये भरतलाल से के जीवन से हमको समझना है, सीख लेनी है। भरतलाल अपना मन लेकर के आए थे, श्री राम का अभिषेक करके वापस लेकर के आएंगे, और श्री राम की ओर से भी मनाही नहीं है। भरत, तुम कह दो। भरत ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा, आपका मन। और जब प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी है, भरत भैया मैं जानता हूं 14 वर्ष तुमको बहुत कठिनाई होगी। भरत समझ गए, संकेत समझ गए। अभी प्रभु ने स्पष्ट आज्ञा नहीं दी, लेकिन भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु, कीन प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पाने पंकरु जोरी, बोले पाने पंकरु जोरी। अपने मन को मिला दिया श्री राम के मन में प्रभु, और जैसे ही मन को मिलाया, मुख प्रसन्न। हम यही तो चाहते हैं, हमारा डिप्रेशन खत्म हो, हमारा अवसाद खत्म हो, हमारा विषाद खत्म हो, हमारे जीवन में प्रसन्नता आए, चेहरे पर चमक आए। एक ही तरीका है, मन मना भव। भरतलाल प्रसन्न हो गई। मन प्रसन्न मुख, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु। और अब प्रेम के साथ प्रणाम करके भरतलाल बोले, और क्या कहा है बंधु भरतलाल ने, या सभी लोग प्रेम के साथ भरतलाल का दर्शन करते हुए मनी मन में गुनगुनाएंगे, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नाथ भयहु सुख साथ भये को, नाथ भयहु सुख साथ गए को, लहे लाओ जग जन्म भये को, अब कृपालु जस आय जय हो और जय हो। करो शीस धरि सादर सोई, सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पावों जे से राम। श्री
नाथ भयउ सुख साथ गई को। यहाँ पर बंधु अगर थोड़ा दार्शनिक रूप से विचार करें ना, इसके पीछे बहुत बड़ा उपदेश, बहुत बड़ा रहस्य, बहुत बड़ा एक साइकिक फैक्टर छिपा हुआ है। भरत साथ तो नहीं गए, लेकिन भरत जी कहते हैं प्रभु मुझको आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। कैसे हुआ साथ जाने का सुख प्राप्त? साथ जाने का सुख कैसे प्राप्त हुआ? बंधुओं याद रखिएगा, सुख और दुख केवल मन की कल्पना है। मन जब अपनी अनुकूलता महसूस करता है तो उसे सुख कहते हैं। मन जब अपने मन की प्रतिकूलता को महसूस करता है उसे दुख कहते हैं। मन की अनुकूलता का नाम सुख और मन की प्रतिकूलता का नाम दुख है। और जब मन हमारे पास है ही नहीं, सुख और दुख का अनुभव किससे होता है? मन से। और मन मना, हे अर्जुन मेरे मन वाला हो गया। जब हमारा मन हमारे पास नहीं है, प्रभु के पास है। और प्रभु किसकी राशि है? प्रभु का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्। परमात्मा आनंद का सागर है, सुख का सागर है। और जब हमारा मन परमात्मा के पास चला गया ना, सुख की अनुभूति होती ही मन से है। भरत जी कहते हैं नाथ भयहु सुख साथ गए को। क्या बात है बंधु! साधना की चरम सीमा नहीं, बल्कि मैं कहूंगा ये सिद्धि है। और लहिउ लाहु जग जन्म भई। जन्म लेने की सार्थकता क्या है? ये एक मूल प्रश्न है दर्शन में। हम पैदा क्यों हुए? मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला? और बंधुओं मैंने भी इस प्रश्न का अन्वेषण बहुत किया। उसका उत्तर दे रहे हैं भरतलाल। संसार में जन्म लेने का लाभ आज मिल गया। कैसे मिला? मन मना भव। श्रीमद् भगवत गीता का निचोड़ सार मैंने कल भी बताया था, जिसको भगवान द्वारिकाधीश बार बार अर्जुन को दो बार सिखा रहे हैं। संपूर्ण रामचरितमानस का सार, संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार एकादश अध्याय में पढ़िएगा बंधुओं। भगवान द्वारिकाधीश ने जो भागवत धर्म बताया है, सार है। चाहे देवी भागवत पढ़ें, चाहे शिव पुराण पढ़ें, सबका सार केवल इतना कि मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा। क्यों? क्योंकि हमको सुखपूर्वक जीवन जीना है ना। सबकी एक ही इच्छा है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो, आत्यंतिक। कभी दुख जीवन में ना आए, जीवन में निरंतर सुख मिलता रहे। निरंतर सुख मिलने का नाम ही आनंद है, जिसमें कोई व्यवधान न हो। और वो कब होगा? और जैसे ही ये काम हो जाएगा, यही इस मनुष्य के जीवन जन्म लेने का लाभ है। और ये होगा कब? कभी न कभी तो व्यवधान होगा। एक ही तरीका है, हम आनंद के स्रोत से जुड़ जाएं
और आनंद के सोच से जुड़ने का तरीका अपने मन को परमात्मा से जोड़ दे। इसी का नाम योग है बंधु। इससे ज्यादा अच्छा उपदेश चाहे कहीं जाकर के मैंने सब जगह संतों को सुना, सबका सार भरतलाल के मुंह के शब्द हैं। लहिउ लाहु जग जन्म भई को, संसार में जन्म लेने का लाभ आज मिल गया। मन की पूरी हुई नहीं, दुख हुआ नहीं, विषाद हुआ नहीं, प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता कहां से आई? प्रभु से तार जुड़ गया। प्रभु अब जो आपकी मन में हो, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां में चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रखोगे, वहीं मैं चलूंगा। चाहे अयोध्या में रख दो, चाहे चित्रकूट में रख दो, चाहे अपने साथ ले लो, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब कृपाल जस आयसु हुई। हे प्रभु अब जो आपकी आज्ञा हो, करो शीस धरि सादर सोई। और भरतलाल ने अपने मन की बात कह दी। प्रभु सो अवलंब देव मोहि दे, अवधि पारु पावो जैसे, अवधि पारु पावो जैसे। जब तक जीवन दिया है ना, जीवित रहेंगे, लेकिन कोई सहारा नहीं। इससे पहले कि सहारा मांगे, क्या सहारा चाहिए, भरतलाल के मन में एक बात और आई। प्रभु और बंधु देखिए क्या क्या तरीका है। 4-5 दिन हो गए रुके हुए, और अब भरतलाल ने कहा भगवान मैं अभिषेक का पूरा साजो सामान लेकर के आया था, सारा जल लेकर के, सप्त नदियों का जल लेकर के आया था। अब वो तीर्थों का जल मैं कहीं भी विसर्जित नहीं कर सकता। क्या है, वापस भी लेकर के जा नहीं सकता। मेरे संकल्प का जल है। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पार। भरत जी ने कितनी मधुर और कितनी बुद्धिमानी पूर्ण बात कही। प्रभु इसमें मेरी कोई दृष्टता नहीं है, गुरुदेव ने आदेश दिया था तब लेकर के आया था। मुझको गुरुदेव का आदेश था, भरत सारा अभिषेक का सामान लेकर के चलो, सारे तीर्थों का जल लेकर के चलो, विधिवत अभिषेक कराएंगे। गुरु अनुशासन पाई। और गुरु की आज्ञा से लाया हुआ जो तीर्थों का जल आदिक है, आनेऊ सब तीरथ सलिल, प्रभु ते ही कह प्रभु अब इन सब तीर्थों के जल को विसर्जित करने का क्या तरीका है, कोई क्या है।
प्रभु इनको कहां विसर्जित करना है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभयस कोच जात कही नाही, कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। सिया राम सिया राम जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। बंधुओं, मन में अगर कामना है तो बनी रहे। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये सारे के सारे जो विकार हैं प्रभु के दिए हुए हैं ना, मिट नहीं सकते। कामना नहीं मिटी, कोई बात नहीं, लेकिन कामना को कितना सुंदर मोड़ दिया है भरतलाल ने। बंधुओं, हमारे जीवन में भी कामनाएं होती हैं ना, कोई बात नहीं, उठने दो। प्रभु की बनाई हुई कामना, प्रभु का बनाया हुआ विकार कैसे दूर होगा? उसको केवल मोड़ देना है। विकार सारे रहेंगे, केवल मोड़ छोड़ने की बात नहीं कहता। बंधुओं, प्रायः हम लोग उपदेशों में सुनते हैं, विकारों को छोड़ो, विकारों को छोड़ो, विकारों को छोड़ो। अच्छी बात है जो जैसे जिस भाव से कहता है, लेकिन मुझको ये सरल लगता है कि विकारों को छोड़ो नहीं, विकारों को मोड़ो, विकारों को मोड़ो, विकारों को मोड़ो। और कहां मोड़े? बोले विकारों को मोड़ो और उन विकारों को प्रभु से जोड़ो। इसी का नाम योग है। विकारों को छोड़ना नहीं है, विकार छूट सकते भी नहीं है, लेकिन विकारों को मोड़ो और मोड़ करके प्रभु से जोड़ो। और इसी जोड़ का नाम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। मैं से पता नहीं, नदी का जल आ रहा है बड़े प्रवाह से, उसको अचानक रोक देना संभव नहीं। एक तरीका है, वही जल अगर उच्छृंखल रूप से बहता हुआ जाएगा ना, तमाम फसलों को बर्बाद कर देगा। और अगर हम उसको मोड़ दें और उसको मोड़ करके हम नहर में मिला दें, तो वही आने वाला जल बिजली बनाने के भी काम में आ सकता है। जिन फसलों को बर्बाद कर रहा था उनको सींचने के भी काम में आ सकता है। बंधुओं, केवल धारा को मोड़ना है। इन विकारों को भी, जो भी विकार, भरतलाल ने अपने मन के विकार को मोड़ दिया। प्रभु, मनोकामना है मेरे मन में, लेकिन कैसे कहूं? सभय सकोच जात कही नहीं। आपके सामने कहने में मुझे संकोच होता है। कहो तात, प्रभु श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो बेटा, कहो भैया भरत, प्रभु आय सुपाई। और जैसे ही प्रभु की आज्ञा पाई, भरतलाल कहने लगे, प्रभु मैं अपने मन की बात कहूं, मेरे मन में कामनाएं बहुत उठती हैं, और एक कामना ये है। और बंधुओं, हम भी प्रभु से ये कामना करें, प्रभु पद अंकित आवने विशेषी, आय सोइत सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय। प्रभु, यहां से तो आपकी आज्ञा का पालन तो होना ही है। मुझको 14 वर्ष की अवधि तो व्यतीत करनी है, उसके लिए मैं आपसे चलते समय अवलंब ले लूंगा।
सहारा ले लूंगा, लेकिन प्रभु आपके चरणों से जो अंकित ये वन है चित्रकूट धाम, आयसु होई तो आवहूं देखी, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसका दर्शन कर लें। बंधु, यही तो तीर्थ है, यही तो धाम है। प्रभु श्री राम ने आज्ञा दी है, भरत अवसि अत्रि आयसु सिर धरऊ, तात विगत भय कानन चरऊ, मुनि प्रसाद मनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता, ऋषि नायक आयसु देहि, राखे तीरथ जल थल तेहि, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय। प्रभु श्री राम ने आदेश दिया है, भरत ये संपूर्ण चित्रकूट का क्षेत्र अत्रि ऋषि के द्वारा संरक्षित है। अत्रि ऋषि का प्रभाव है इस पूरे क्षेत्र में, कहीं कोई हिंसा होती ही नहीं। इसलिए तात विगत भय कानन चरहू, न सर्पों का भय है, न बिच्छुओं का भय है, न जंगली जानवरों का भय है। निश्चिंत होकर के श्री चित्रकूट धाम का विचरण करो। और जहां पर बंधु मैंने बताया था ना, श्री चित्रकूट धाम जहां कामदगिरी है, और वहां के 3 4 5 जो प्रमुख स्थल हैं भ्रमण करने की योग्य, रामघाट जो प्रारंभ में ही पड़ जाता है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा में है, और उसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती है जानकी कुंड, जहां भगवती जानकी स्नान करने के लिए जाती है, कामदगिरी क्षेत्र, और उसके बाद में आगे स्फटिक शिला, जहां पर जयंत ने कोय का रूप रख करके भगवती जानकी के साथ छल किया। उसके आगे अत्रि ऋषि का आश्रम है, अनसुईया आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है, और उसके आगे गुप्त गोदावरी। एक साइड से भरत को ये, और बाईं ओर मंदाकिनी के उस पार हनुमान धारा, ये पूरा संपूर्ण चित्रकूट क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का भ्रमण भरत जी ने कितने दिन में किया है मालूम है? भरत जी ने पूरे चित्रकूट क्षेत्र का भ्रमण किया है तीर्थों की तरह से। 4-5 दिन में भगवान को 2 बार कहना पड़ा पधारिएगा अयोध्या के लिए, लेकिन जब भरतलाल चित्रकूट का भ्रमण करने के लिए आदेश मिल गया, प्रातः से अपनी टोली के साथ निकलते हैं, भरतलाल समाज के साथ सायंकाल को लौट करके आते हैं। और बंधुओं, भरतलाल ने 5 दिन में श्री चित्रकूट धाम का विजिट किया है, दर्शन किया है। इसलिए बंधु मुझे लगता है कि जब भरतलाल को 5 दिन लगे, हम 1 दिन में जाकर के और गाड़ी से विजिट करके लौट के आ जाते हैं, और फिर हमको लगता है कि चित्रकूट धाम में कोई विशेषता नहीं है। बंधुओं, चित्रकूट का जब भी सेवन करें, कम से कम 4-5 दिन का सेवन अवश्य, क्योंकि हमको तो श्री चित्रकूट धाम की परिक्रमा भी करनी है, कामदगिरी की। हनुमान धारा पर भी जाना है, जो कि उस समय नहीं था, बाद का तीर्थ है।
जिस समय हनुमान जी ने दहन किया है लंका को, ऐसी दंत कथा है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मेरे शरीर में दाह है, कोई स्थान चाहिए। और बंधुओं, प्रभु को अत्यंत प्रिय है चित्रकूट धाम। प्रभु ने चित्रकूट धाम बताया है और वहां पर एक अत्यंत ऊंची श्रृंखला पर, चोटी पर पंचवक्त हनुमान जी का, 5 मुंह वाले हनुमान जी का दर्शन होता है, जिसके ऊपर से निरंतर झरना बह रहा है, हनुमान जी के दाह को शांत करते हुए। और वह हनुमान धारा भी एक पवित्र स्थल है। हनुमान जी, भगवान ने आदेश दिया है, भरत जहां अत्रि ऋषि आदेश दें वहीं पर जाकर के इस तीर्थों के जल को विसर्जित कर दो। और बंधुओं, भरतलाल चले हैं अत्रि ऋषि के संरक्षण में दर्शन करने के लिए श्री चित्रकूट धाम का। अत्रि कहिउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप, राखिय तीरथ तोयतः, पावन अमीय अनूप। अत्रि ऋषि ने आदेश दिया, भरत इस कामदगिरी के निकट पास में ही एक कुआं है, अगाध कुआं है, उसमें बहुत जल है। तीर्थों के सारे जल को ले जाकर के उसी में विसर्जित कर दो, उसी में स्थापित कर दो। भरत जी ने सारे के सारे जो जल के पात्र थे तीर्थों के, उनको ले जाकर के उस कूप में विसर्जित किया है। और अत्रि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, भरत सुनो, ये जो कूप है ना, अब इस कूप का नाम भरत कूप अब कहीं है ही लोग, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सने मनि मज्जत प्राणी, कोई यही बिमल कर्म मणि वाणी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अत्रि ऋषि ने स्वयं अपने मुंह से कहते कूप महिमा सकल। अत्रि ऋषि ने भरत कूप की महिमा का वर्णन किया है। इस भरत कूप की महिमा क्यों होगी? भगवान के प्रभाव से नहीं, भक्त के प्रभाव से। और इसलिए इसका नामकरण भक्त के नाम पर हुआ, भरत कूप। प्रातःकाल हुआ है, भरतलाल ने सारे अयोध्या के समाज को सूचित कर दिया, जो भी मेरे प्रभु के इस विहार स्थल को देखना चाहें। बंधुओं, क्या क्षेत्र है! गोस्वामी जी का भी मन रम गया। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार। और इस चित्रकूट में कौन विहार करता है? बोले तुलसी सुभग सनी है बन, मेरे सिय रघुवीर विहार। भरतलाल ने कहा, जिस किसी को दर्शन करना है ना चित्रकूट धाम का,
प्रातःकाल मेरे साथ चले और सहित समाज साज सब सादे चले राम बन अटल पयादे कोमल चरण चलत बिनु पनई भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि कुश कंटक करी कटुक कठोर कुवस्तु दुराई राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय भरतलाल नंगे पैर चले हैं प्रभु के इस पावन तीर्थ का दर्शन करने के लिए। और बंधुओं, मैंने देखा है 80-80, 90-90 वर्ष के वृद्ध महात्मा, तपस्वी महात्मा, जिनकी साधना ही केवल यह है कि चित्रकूट धाम में निवास करना है, प्रतिदिन नंगे पैर परिक्रमा करती है। मैंने उस समय देखा था जब आज से लगभग 40 वर्ष पहले, और अधिक हो गए, 45 वर्ष हो गए, जिस समय वहां पर उतनी सुविधाएं नहीं थी, जंगल था। अब तो सरकार ने बहुत सुविधाएं कर दी हैं, पूरा टीन शेड डाल करके, पत्थर डाल करके परिक्रमा मार्ग को बड़ा सुविधाजनक बना दिया है। भरतलाल ने अपने समाज के साथ नंगे पैरों श्री चित्रकूट धाम का दर्शन प्रारंभ किया है। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, जिस कठोर भूमि पर प्रतिदिन प्रभु श्री राम जाते हैं स्नान करने के लिए और भ्रमण करते हैं, लेकिन आज भरत हैं और भरत वीवीआईपी हैं। भरतलाल के चरणों को कोई कष्ट न हो, इसलिए अम्बा पृथ्वी ने कुश कंटक काकरी कुराई, कुश कांटे कंकड़ी दरारें आज जितनी भी कठोर चीजें थीं, कटुक कठोर कुवस्तु दुराई, सब छिपा ली। सुंदर मार्ग हो गया। और बंधुओं, यही विधि भरत तीरथ बन माही, जय हो। नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही, कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु विलोकत मन अभिरामा, कतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो भाई, फिर ही गई दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल विलोक ही आई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भरतलाल, ये यात्रा किसके नेतृत्व में निकलती है दर्शन करने के लिए? अत्रि ऋषि की।
कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं स्नान करते हैं, और कहीं कहीं तो जहां अत्रि ऋषि कुछ समझाने लगते हैं किसी वृक्ष की छाया में। देखो यहाँ पर भगवती जानकी आती हैं, यहाँ पर प्रभु श्री राम आते हैं, वहीं भरतलाल बैठ जाते हैं। कहतहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सिय सहित दो। दिन भर घूमते हैं? बोले नहीं बंधु, कितना क्या भरत का एक पावन भाव है। दोपहर तक, प्रातः काल निकलते हैं, दोपहर तक घूमते हैं, और आधे दिन घूमने के बाद फिर लौट करके प्रभु के पास आ जाते हैं। भोजन का समय हो गया ना, फिर गई दिन पहर अढ़ाई, 2.5 पहर बीता, भरतलाल अपने समाज के साथ लौट करके आए। प्रभु पद कमल विलो कहीं आई। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम बड़ी प्रसन्नता से भरत का कुशल क्षेम पूछते हैं। भरत, चित्रकूट का पूरा दर्शन हो गया क्या? नहीं प्रभु, अभी तो थोड़ा बाकी है। अत्रि ऋषि के साथ में गए थे, आज थोड़ी दूर जा पाए प्रभु, वहीं तक मन लगा, वहीं पर विलंब हो गया, लौट करके आ गई। प्रभु ये भी नहीं कह सकते कि अब जाओ, क्यों? पूरे चित्रकूट का दर्शन करने की प्रभु की आज्ञा है। आधे आधे दिन में चित्रकूट धाम का दर्शन करते हैं, आधे दिन आकर के फिर प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। इस तरह से देखे थल तीरथ सकल। कितने दिन में? बोले भरत 5 दिन मांझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयउ दिवस भई सांझ। चारों ओर घूम करके आते हैं, सायंकाल आकर के फिर प्रभु के दर्शन, प्रभु का स्पर्श। लेकिन कब तक? हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विदेहात। जिससे मिलन हुआ है ना, उससे विछोह होना है। भरतलाल ने देखा मेरे प्रभु को संकोच बढ़ता जा रहा है, 5 दिन हो गए। भल दिन आजू जाने मन जय हो, जय हो, जय हो। राम कृपाल कहत सकुचाई, गुरु नप भरत स्वभाव लोकी, सकुचि राम फिर अवनि विलोकी, सील सराही सभा सब सोची, कहून राम सम स्वामी सकोची। श्री राम, श्री राम, जय जय राम, राम श्री राम। जय जय 5 दिन श्री चित्रकूट धाम के दर्शन में लगे हैं। 6वें दिन भोर नहाय सब जुरा समाजू। चित्रकूट दर्शन पूरा हो गया। प्रातःकाल होते ही भरतलाल गुरुदेव वशिष्ठ विदेरा जनक सारा अयोध्या का समाज आकर के जुड़ा है। भल दीन आजू
जाने मन माही। प्रभु श्री राम ने विचार किया आज दिन अच्छा है, जाने मन माही। भरत की भी मनोकामना पूरी हो गई। लेकिन भरत से कैसे कहें कि जाओ, राम कृपालु कहत सकुचाई। बंधु, ऐसा कोई स्वामी मिलेगा? गुरु नप भरत सभा अवलोकी। प्रभु श्री राम ने गुरुदेव की ओर देखा, राजा विदेहराज जनक की ओर देखा, भरत की ओर देखा, पूरी सभा की ओर देखा और सबको देख करके बंधु क्या झांकी है। सकुचे राम फिरे अवनि बिलोकी। सबको देख करके मेरे प्रभु श्री राम ने पृथ्वी की ओर देखने लगी। कह नहीं सकता। तुलसी कहूँ न राम सो साहिब सील निधान। इतना संकोची स्वामी। कथा हम क्यों सुनते हैं? राम कथा इसीलिए तो सुनते हैं मेरे प्रभु का प्रभाव कितना अधिक है और मेरे प्रभु जैसा स्वभाव किसी का नहीं। भरत समझ गए। जो अपने स्वामी के मन की बात को समझ जाए। भरत सुजान राम रुख देखी, उठे सब प्रेम धरि धीर विशेषी। कर दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। मोहि लगी सहेउ सबहि संतापु, बहुत भांति दुख पावापु। अब गुसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवध अवधि भरि जाई। राम सिया राम सिया राम, राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरतलाल उठ करके खड़े हुए। बंधु 5 दिन का समय प्रभु ने दिया है भरतलाल को चित्रकूट में रुकने का। मुझे लगता है आज का दिन और भरतलाल को रुकने दें, प्रभु की इच्छा है। वैसे लग रहा था कि आज शायद भरतलाल की विदाई होगी, लेकिन भक्त और भगवान का मिलन तो बहुत अच्छा था। विदाई सुनते ही और भरतलाल जैसे ही उठ करके खड़े हुए हैं बंधु, क्या भरत के मन में ज्वार उठा है और कैसे भरतलाल की विदाई हो पाएगी। आज की रात्रि और प्रभु के समक्ष रहने दें। कल हम लोग मिलकर के भरतलाल के साथ हम सब भी विदा होंगे, क्योंकि हम सब लोग भरतलाल के साथ में आए हैं ना चित्रकूट। प्रसंग याद रखिएगा।
श्री राम को संकोच में देख करके भरत सुजान राम रुख देखी। जितने संकोची प्रभु राम है उससे अधिक संकोची मेरे भरत। मेरे प्रभु को कहीं संकोच न हो जाए। अपने हृदय के ऊपर वज्र को रखा है भरतलाल ने। क्या क्या मन में मनोरथ लेकर के आए थे, लेकिन उठ करके खड़े हुए। उठे सपे भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।